गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5 का नागरी लिपि का संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव। क्या आप लोग 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं? इस साल एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन। नागरी लिपि के निबंधकार हैं। नागरी लिपि के निबंधकार हैं। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि गुणाकर मूले के किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ जी? 1935 में। 1935 में। 1935 में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? 8वीं सदी से। 8वीं सदी से। 8वीं सदी से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं जी? दक्षिणी भारत से। दक्षिणी भारत से। दक्षिणी भारत से। 7 नंबर क्वेश्चन। देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइम कब बने? देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइम कब बने? देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइम 2 दशक पहले बने। 2 दशक पहले बने। 2 दशक पहले बने। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? ग्रामीण परिवेश में हुई थी। ग्रामीण परिवेश में हुई थी। ग्रामीण परिवेश में हुई थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूल्य की शिक्षा भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा भाषा मराठी थी। मराठी थी। गुणाकर मूल्य की शिक्षा भाषा मराठी थी। मराठी थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का निधन 2009 में हुआ था। गुणाकर मूल्य का निधन 2009 में हुआ था। गुणाकर मूल्य का निधन 2009 में हुआ था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जी? गुणाकर मूल्य द्वारा। गुणाकर मूल्य द्वारा। गुणाकर मूल्य द्वारा। गुणाकर मूल्य द्वारा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? किस भाषा को पढ़ाया है जी? मराठी भाषा को। मराठी भाषा को। मराठी भाषा को पढ़ाया। मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक मराठी भाषा को पढ़ाया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है जी? अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्य जी की है। गुणाकर मूल्य जी की रचना है। गुणाकर मूल्य जी की रचना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? नागरी लिपि किस विद्या की रचना है जी? नागरी लिपि निबंध की रचना है। निबंध विद्या है नागरी लिपि। निबंध विद्या। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है जी? देवनागरी लिपि में रचित है। देवनागरी लिपि में रचित है। देवनागरी लिपि में रचित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। देवनागरी लिपि के टाइम लगभग कितने पहले बने थे? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने थे? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने दिन पहले बने थे? कितने दिन पहले बने थे जी? 2 सदी पहले बने थे। 2 सदी पहले बने थे। 2 सदी पहले बने थे। 19 नंबर क्वेश्चन। नेपाली भाषा की लिपि है। नेपाली भाषा की लिपि है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है जी? नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी है। देवनागरी है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है जी? मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नगरी लिपि के वहन की संज्ञा दी है? गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नगरी लिपि की वहन की संज्ञा दी है? किस लिपि को प्राचीन एक
बांग्ला लिपि को। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। 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 गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि से संबंध है। ब्राह्मी लिपि से संबंध है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। नागरी नाम अस्तित्व में 1000 ईस्वी के आसपास आया। 1000 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास आया। 1000 ईस्वी के आसपास आया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किसे कहा गया है। देवनागरी लिपि किसे कहा गया है। देवनागरी लिपि किसे कहा गया है जी, काशी को। देवनागरी लिपि किसे, देवनागरी किसे कहा, देवनागरी किसे, देवनागरी किसे कहा गया है। काशी को। देवनागरी किसे कहा गया है। काशी को। देवनागरी किसे कहा गया है। काशी को। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, सिद्धम क्या है। सिद्ध में क्या है। सिद्ध में क्या है। सिद्ध में क्या है जी, सिद्ध में एक प्रकार का लिपि है। सिद्ध में एक प्रकार का लिपि है। सिद्ध में एक प्रकार का लिपि है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, अमोधवर्ष, अमोधवर्ष कौन था। अमोधवर्ष कौन था। अमोधवर्ष कौन था जी, अमोधवर्ष राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट था। अमोधवर्ष राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, बेतमा कहाँ पर है। बेतमा कहाँ पर है। बेतमा कहाँ पर है। बेतमा कहाँ पर है जी, बेतमा इंदौर के पास है। इंदौर के पास है। बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा इंदौर के पास है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है जी, कर्नाटक में। कर्नाटक में श्रवण बेल कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। कर्नाटक में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं। नंदगिरी। नंदीगिरी। 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 चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है जी, सरहपाद। 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 हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली की क्या कहते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं जी, नागर शैली। नागर शैली। नागर शैली। नागर शैली। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे जी, 2500 से अधिक निबंध लिखे। 2500 से अधिक निबंध लिखे। 2500 से अधिक निबंध लिखे। 34 नंबर क्वेश्चन, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल कब है जी, 12वीं सदी से 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 12वीं सदी से। चलिए महिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है। महिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है। महिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है जी, किस भाषा में है, संस्कृत में। सही, संस्कृत में। संस्कृत में। संस्कृत में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पांग प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले। दक्षिण भारत से पांग प्रदेश के से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले। किस राजा के, राजा वरगुण के। राजा वरगुण के। राजा वरगुण के। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है। पटना को देवनगर कहा जाता है। देवनगर कहा जाता है। देवनगर कहा जाता है। देवनगर कहा जाता है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है जी, निबंध की रचना है। निबंध की रचना है। निबंध की रचना है। चलिए नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है, देवनागरी लिपि में रचित है। देवनागरी लिपि में रचित है। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने जी, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने जी, 2 सदी पहले बने। 2 सदी पहले बने। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा है।